तो दोस्तों, हम जब किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी गार्डन में, अगर आपको पता चला कहीं पे वैकेंसी है, आप इंटरव्यू के लिए गए हो और आप फ्रेशर हो, है ना, फ्रेशर हो, याद रखिएगा मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो फ्रेशर। आप फ्रेशर हो, आप इंटरव्यू दिया, आपने इंटरव्यू पास किए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि सैलरी कितनी मिलेगी, है ना, ये क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये जो सैलरी से रिलेटेड और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सिकंदर अंसारी और आप देख रहे हैं टी नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद में आपने टी मैनेजमेंट का कोर्स किया। टी मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद में अब आप टी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो रेडी हो आप इंटरव्यू देने के लिए, आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू हो गए, इंटरव्यू में सब कुछ सही, आपने सारा इंटरव्यू जो है वो एकदम कम्प्लीटली 100% आपने जो अपना आपका था आपने अपना 100% दिया है, ठीक है। अब इंटरव्यूअर जो है वो आपसे सारी सवालों के बाद में एक सवाल करेगा कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन। ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेशन, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या चाहते हो, कितनी सैलरी चाहते हो। तो इस जगह पे आपका जवाब, आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको नर्वस नहीं होना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है आपको कि अरे यार मैं अब क्या करूँ, मैंने तो ये सवाल के बारे में सोचा ही नहीं, मैंने तो कितना मुझे सैलरी चाहिए वो तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ये नहीं करना है इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। सबसे पहली बात, जब आपको इंटरव्यू अगर पूछे, इंटरव्यूअर जब ये क्वेश्चन पूछता है तो आप सीधे बोलो, आपने कोई भी एक अमाउंट तो आपने एक्स वाई जेड कुछ तो होगा आपके माइंड में, तो आप वो जो है आपके माइंड में वो बोल दो, ठीक है। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपने जो कहा वही अमाउंट आपको पे करेगा, वही सैलरी देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या ये भी नहीं है कि वो आपका बात ना माने, ठीक है। वो इंटरव्यूअर जो है उसके ऊपर में कंपनीज की जो पॉलिसीज़ है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या कहा नहीं कहा, आपने एक्स वाई जेड कुछ भी अमाउंट, जो भी आपका सैलरी आपने वहाँ पे जो भी बोला, वो अगर हो सका कंपनी एक्सेप्ट करता है देन अच्छी बात है। बट ज़्यादातर कंपनियों का क्या होता है कि हर कंपनीज जो होती है उनका एक ये होता है, उन मतलब मैं आपको बोलूँ कि एक उन लोगों का सिस्टम होता है, ठीक है, प्रोसेस होता है, स्टेप वाइज स्टेप उनका। जैसे मैं बोलूँ आपको 0 to 1 year एक्सपीरियंस, ठीक है, 0 to 1 year एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग पीरियड आप समझ लो। तो उन लोगों का ये पहले से फिक्स्ड होता है, कंपनी के तरफ से फिक्स्ड होता है कि उनको मैं एक्स वाई जेड अमाउंट एक दूंगा। उसके बाद में 1 to 3 years वाले जो हैं, जो जूनियर असिस्टेंट के लिए आए हैं, तो उनको मैं एक्स वाई जेड प्लस समथिंग कुछ भी दूंगा। उसके बाद में 5 से 10 साल वालों के लिए अलग होता है, रेंज अलग होता है उनके लिए। उसके बाद में 10 से 20 साल वालों का अलग रेंज होगा। तो इस तरीके से उन लोगों का सैलरी जो है वो कैटेगरी वाइज उन लोगों का डिवाइड किया हुआ रहता है, वो कंपनी के द्वारा बनाया हुआ रहता है। आपको तो कोई परेशानी नहीं होगी ये चीज़ लेके, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका सैलरी बढ़ेगा। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो तो नॉलेज है। आप जितना नॉलेज लोगे, आप जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे, आपका जो सैलरी है वो उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं, जो हम लोगों का सवाल था कि एक फ्रेशर को कितना सैलरी सैलरी कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। तो सीधे से मैं अगर बोलूँ आपको कि टी गार्डन में सैलरी थोड़ा अलग तरीके से होता है, हट के होता है। कैसा होता है कि आपको उसमें बेसिक, उसके बाद में अलावेंस, आपको इंसेंटिव्स, उसके बाद में आपको बोनस, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक है। जब आप ट्रेनी जाओगे या ट्रेनी पीरियड जब ज्वाइन करो किसी गार्डन में, तो ये चीज़ों का कुछ ध्यान रखिएगा। मैं आपको अगर ये करा देता हूँ, कैलकुलेट करा देता हूँ इस चीज़ों को किस तरीके से क्या रहता है नहीं रहता है।
बेसिकली मैं बोलूँ अगर आपको कि आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया, आपको वहाँ से कंपनी ने आपको ऑफ़र किया है 15,000, ठीक है, 15,000, तो आप ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ 15,000 रुपये ही मिलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपको जो बताता हूँ उस चीज़ को ध्यान रखो आप अच्छे से। 15,000 रुपये ही मिलेंगे ऐसा कोई बात नहीं है। 15,000 रुपये तो आपको कैश मिल रहे हैं, ठीक है, कैश मिल रहे हैं। उसके अलावा आपको क्या मिल रहा है? सबसे पहली बात जो है, आपको तो एक पर्सनल बंगलो मिल रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है आपको मिल रही है। उस तरीके का जो लाइफ है, अगर आप सोचो कि मैं इन फ्यूचर कभी मैं उस तरीके का बंगलो बनाऊँ, तो आपको मैं बोलूँ अभी के टाइम पे अगर उस तरीके का जो टी गार्डन में जो बंगलोज प्रोवाइड की जाती है ना, उस तरीके का अगर बंगलो हम लोग अगर ये करने जाएं, अपने पैसे से बनाने के लिए जाएं, तो समझ लो आपको कि 15-20 साल का जो हमारा ये है लाइफ है, उसमें मैंने जो भी इनकम की है, जो भी पैसे कमाए हैं, वो सारी चीज़ें मेरी उधर खर्च होने वाली है। एकदम आप पक्का पक्का ये चीज़ लिख लो, ठीक है। तो एक हो गया आपको पर्सनल प्रॉपर्टी, एक जो कंपनी के थ्रू आपको दी जाती है कंपनी की तरफ से, ठीक है, पर्सनल बंगलो। उस बंगलो में आपको क्या रहता है? सर्वेंट रहते हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर, आपको पर्सनल लोन रहता है वहाँ पे, आपको फूलों की बागीचे रहते हैं, सिलेंडर मिलता है आपको। उसके बाद में कई कंपनी जो है वो आपको पेट्रोल्स प्रोवाइड करती है। तो मैं आपको कुल मिलाकर क्या आपके ऊपर एक खर्च बैठता है एक कंपनी का, मैं आपको वो हिसाब दिलाता हूँ, ठीक है। बंगलो मिल गई आपको। बंगलो मिलने के बाद में आपको क्या मिलता है अब? सर्वेंट। सबसे पहले सर्वेंट, मिनिमम मैं अगर आपको पकड़ूँ कि 2 सर्वेंट अगर आपको दिया गया है कंपनी की तरफ से, उनका मैं कोई भी एक अमाउंट पकड़ लेते हैं XYZ में 200 रुपये का एक दिन का उन लोगों का जो डेली वेजेस है वो एक दिन का 200 रुपये पकड़ता हूँ। तो आपको 2 अगर दिया गया है तो 400 रुपये। अब 4 गुना 30 आप अगर करो तो 12,000 रुपये सर्वेंट का, 15,000 रुपये आपका CTC हो गया, 12,000 रुपये आपका सर्वेंट का हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर मैं बोलूँ कि आपको आप पर्सनली दो, मतलब आप किसी और इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपके पॉकेट से देना पड़ेगा। आप तो रेंट में रहोगे ना, तो देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम से कम मैं 3,000 रुपये आपको लेके चलता हूँ। 3,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लिया हमने। सिलेंडर, अब 2 सिलेंडर महीने का मैं पकड़ा हूँ, 2 सिलेंडर जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको इसमें भी कोई खर्च नहीं है, कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं 2 सिलेंडर का रेट हिसाब ले लूँ तो 2,000 रुपये महीने का सिलेंडर का रखता हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहीं पे रहते हो किसी और जगह पे, अगर टाउन हो, सिटीज़ हो, कहीं पे आप करते हो, तो वहाँ पे आपको क्या होता है? भाड़ा, घर भाड़ा। घर जो अभी के टाइम पे रेंट रूम जो है वो मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो पहला मैं आपको बता दूं, मेरे खुद के जो रेंट दिया जाता है, मेरे घर पे जो रेंट देते हैं, तो वहाँ पे जो छोटे से एक छोटा सा मतलब 12x12 का अगर कमरा होता है ना, तो मिनिमम 5,000 रुपये अभी पड़ते हैं। तो मैं 5,000 रुपये आपको जो बंगलो दी गई ना रहने के लिए, आप जहाँ पे रह रहे हो, उसी का एक मैं आपको हिसाब पकड़ लेता हूँ। रेंट आपको 5,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में आपका महीने का जो पेट्रोल कंपनी प्रोवाइड करती है, अगर वो आपके पॉकेट से खरीदने के लिए जाओ पेट्रोल 30 लीटर अगर 30 दिन का, तो 100 रुपये करके आपको 3,000 रुपये आपको उधर से गए, ठीक। उसके बाद में आपको कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। 2,000 रुपये में अगर उधर पकड़ लो आपको हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद में मेंटेनेंस, मतलब मोटर व्हीकल मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, ये भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये 2,000 रुपये में अगर पकड़ लो आपको, तो कुल मिलाकर जो आपकी सैलरी जो है उसके साथ में ये सारी चीज़ों का अगर मैं ऐड कर दूं, तो ये लगभग आपको मोटा मोटी मतलब 44,000 रुपये का आपको ये अमाउंट बनता है। 44,000 का आपका अमाउंट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है एनुअली। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो आपको 20,000 रुपये का हो, 15,000, जो भी कुछ भी होता है, मतलब आप आने जाने में जो खर्च हुआ वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। कुल मिलाकर मैं अगर बोलूँ आपको, तो 45,000, 40 से 45,000 रुपये का आपका
एक फ्रेशर होते हुए आपको 40 से 45 हज़ार रुपये का जो कॉस्ट आपके ऊपर में बैठ रहा है एक कंपनी का, आपके ऊपर में खर्च हो रहे हैं, तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आप किसी इंडस्ट्री में जाओ, अगर 2 साल का भी एक्सपीरियंस लेके जाते हो किसी भी अलग इंडस्ट्री में, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार रुपये मिलेंगे। अभी के टाइम पे 20 हज़ार मैं बोलता हूँ, ठीक है, मगर 40 से 45 हज़ार रुपये जो ये नहीं मिलने वाले हैं। ये टी इंडस्ट्री ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको इतना कुछ दिया जा रहा है, साथ में आपको इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जीने का, लग्जरियस लाइफ जीने का मौका मिल रहा है। तो ये जो कुछ मैंने पॉइंट्स आपको ये अभी जो बताए हैं, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो जब आपको इंटरव्यूअर जब आपको प्रोवाइड करता है ना, मतलब आपको अगर वो कहता है कि मैं इतना दूंगा, आप मैं तो इतना ही दे पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, तो आपको उनकी बातों में भी मत आइए। दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए कि हाँ मेरा इतना इतने इतने का खर्च बैठ रहा है, तो कुल मिलाकर मेरा ये जो रेंज है, मतलब 40 से 45 हज़ार के रेंज में आ रहे हैं, या 30 से 40 हज़ार के रेंज में आ रहे हैं। इस तरीके से सारा कैलकुलेशन करने के बाद में आप अपना जवाब जो है वो उनको दीजिए कि हाँ मुझे इतना चाहिए, इतना का रेंज रहने से मैं कर सकता हूँ, मतलब हाँ मुझे CTC इतना आप दोगे तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरा ये वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो भी मैंने बनाया था आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये तो हो गया। अभी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो आप उस परेशानी को कमेंट्स में लिखिए, कमेंट्स में लिखा करिए, ताकि मुझे उस चीज़ के बारे में पता चले, मैं आगे चल के उस चीज़ के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊँ, स्टडी करूँ। मुझे भी स्टडी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मुझे आपने मुझे भेजा मैंने वीडियो बना दिया, मुझे स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद में मैं उस चीज़ के ऊपर में वीडियो बना पाता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी जाके आपको इस तरीके का जो वीडियोस है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और मुझे भी आपसे इस तरीके का वीडियोस बनाते बनाते आप लोग जब सब्सक्राइब शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और वो मोटिवेशन ही मुझे चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, गुड नाइट, जय हिंद।